हेलो। बहुत से बच्चों को लगता है कि कोविड में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, बट आज हमारे सामने मालेबन हैं जिन्होंने पूरे 2 साल कोविड में ही पढ़ाई करी है और उनके काफी अच्छे नंबर आए हैं। उनके अकाउंट्स में 97 और इकोनॉमिक्स में 93 हैं। तो मालेबन, आप बताना चाहोगे कि जैसे कोविड में कई लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई मुश्किल है, बच्चों को लगता है और नहीं हो सकती, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपने इतने अच्छे नंबर लाए हैं। मेरे को लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन मतलब लैपटॉप पे सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। और मैम ने बहुत हेल्प करी है मतलब पढ़ाई करने में। उन्होंने सारे टेस्ट जो हैं वो मैम भेज देती थी, तो उससे मतलब बहुत हेल्प हुई थी मेरी पढ़ाई करने में। जो टेस्ट उन्हें भेजे और जो ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाया मेरे को बहुत अच्छे से। इसलिए अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो वो ऑनलाइन पढ़ सकता है अच्छे से, अगर वो पढ़ेगा तो। अच्छा, तो आप सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा, आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आपके अकाउंट्स में 97? बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, बहुत बहुत। अच्छा फील हो रहा है अभी। बस मतलब चाहता हूँ कि सीवीटी में भी ऐसे ही नंबर आ जाए, ताकि मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। सीयूटी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने 2 साल ऑनलाइन ही क्लासेस क्यों ली? ऑफलाइन भी तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन में ये फायदा है कि मतलब ऑफलाइन में मतलब जाने आने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑनलाइन में बस आप मतलब क्लासेस करके फिर आप अपना काम भी कर सकते हो, दूसरा कोई पढ़ाई करनी है आपको या फिर कुछ भी आप कर सकते हो। ऑफलाइन में मतलब जाने आने में भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मतलब ऑफलाइन नहीं करते थे मैं। अच्छा, तो कि आपका खुद समय। भी पढ़ाई का टाइम मिलता है, हाँ, आप बोल रहे थे। कि खुद भी मतलब टाइम मिल जाता है ऑनलाइन में, कि जैसी क्लास खत्म है फिर आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हो मतलब। हाँ, तो आप कह रहे थे समय बच जाता है और आप दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर पाते हो। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी? ज्यादातर तो नहीं होती, पर कभी कभी मतलब जैसे लाइट चली जाती थी तो थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती थी, बट उसके अलावा अच्छा, तो आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था कि 2 साल इतनी फोकस तरीके से मोटिवेटेड रहने का? पेरेंट्स ने भी हेल्प करी उसमें, और मैम ने भी बहुत हेल्प करी थी मोटिवेटेड रहने में। हो गए जो अभी लोग क्लास 11 12 में हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि इतना फोकस्ड कैसे रहें? मैं उनको कहना चाहूंगा कि मतलब हर दिन अगर आप बस 1 घंटा भी मतलब अकाउंट्स पढ़ लोगे, या कोई भी सब्जेक्ट जो आपको मतलब मुश्किल लगता हो थोड़ा, उसको आप हर दिन पढ़ोगे तो मतलब आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस ये नहीं कि एग्जाम से पहले पढ़ना है, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आराम से। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम से पहले ही पढ़ाई करो, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। हम्म, अच्छा, तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उन बच्चों को जो स्पेसिफिकली ऑनलाइन क्लासेस में ही स्ट्रगल कर रहे हैं? मतलब ऑनलाइन लेते हैं तो उन्हें स्ट्रगल होता है कि ऑफलाइन ही जाए। मतलब मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको खुद फोकस रहना है। मतलब अगर आप फोकस्ड रहोगे तो ऑनलाइन क्लास में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी सारी चीजें वैसी ही होती है ऑफलाइन जैसी। मतलब आप जो टेस्ट देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। मतलब आपको खुद फोकस रहना है, ये नहीं कि गूगल से मतलब कॉपी करके आप डाल दो कुछ भी। मतलब आपको खुद करना चाहिए कोई भी। अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप स्ट्रगल करोगे। अगर आप खुद पढ़ाई करोगे अच्छे से तो आप बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करोगे। मैंने सुना है कि आप एग्जाम में बीमार भी हो गए थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ, मतलब बीएसटी मतलब इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बाद मैं बीमार हो गया था, बीएसटी के एग्जाम से पहले। और मतलब उसमें फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था 2 3 दिन तक। बट मतलब उसमें छुट्टियां ज्यादा थी बीएसटी के लिए, 7 दिन की, इसलिए मैं फिर उसके बाद पढ़ाई कर ली थी मैंने। बट बीमार हो गया था, फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा था 2 3 दिन तक। मतलब बुखार था मेरे को और फिर कफ कोल्ड भी था, तो मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी तब पढ़ाई करने में। सरिता मैम कैसा पढ़ाती हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से समझाती है, और बहुत सारे मतलब टेस्ट भी देती है, कि ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो। और मतलब सब कुछ अच्छे से समझाती है, और टेस्ट लेती है, फिर उसके मतलब चेक भी करवा देती है टेस्ट की, ताकि और डाउट्स को सॉल्व करते हैं हमारे, जो भी हमारे डाउट होते हैं। और जो कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हैं उनको कुछ एडवाइस है? उनके लिए कुछ एडवाइस? तो कि आप अकाउंट्स को रोज पढ़ना, क्योंकि अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है, तो उसको मतलब अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे तो आपको मुश्किल लगेगी। बट अगर आप हर रोज पढ़ोगे अकाउंट्स तो आपको मतलब इजी लगेगी अकाउंट्स में, मुश्किल ज्यादा नहीं लगेगी अगर आप हर रोज थोड़ा भी पढ़ोगे अकाउंट्स को। आपने यूनिक लर्निंग एकेडमी से कोचिंग ली थी? हाँ, अच्छा, मैंने दिसंबर 2021 से कोचिंग ली है उससे। अच्छा, तो आप सीयूईटी की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन कर रहे हो? हाँ, आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहोगे? आप जैसे पढ़ाई करते थे तो दिमाग को थोड़ा फोकस रखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चाहिए होती है, तो आप। हाँ, मैं रोज मतलब फुटबॉल खेलने जाता हूँ अपने नीचे अपने दोस्तों के साथ हर रोज ही। मतलब शाम को 7 बजे जाता हूँ खेलने फुटबॉल हर रोज। तो वो मतलब हेल्प करती थी मेरे को कि माइंड फोकस रखने में, मतलब कि पढ़ाई से ब्रेक भी मिल जाता था और फोकस भी रहता था, कि थोड़े मजे भी होते थे और पढ़ाई भी होती थी साथ में। अच्छा, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
अभी तो मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि मतलब बीकॉम ऑनर्स करूंगा फ्यूचर में भी, सीयूईटी की प्रिपरेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। आप अपना समय दिया आपने, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ कि आपकी सारे थैंक जो भी आपकी सारी प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हों। थैंक यू।